हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कई बार आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान जब महिलाएं अपना अल्ट्रासाउंड कराती हैं, स्पेशली 7 मंथ के बाद, तो ऐसे में कई बार डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आपके बच्चे का जो वजन है वो कम है, यानी कि IUGR करके एक प्रॉब्लम बच्चों के अल्ट्रासाउंड में आती है, जिसका कि मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। यानी कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जितना वजन आपके बच्चे का, जितनी ग्रोथ आपके बच्चे की होनी चाहिए, उस हिसाब से बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, ऐसा डॉक्टर उनको बताते हैं। तो ऐसे में कई बार पेशेंट ये पूछता है, महिलाएं ये पूछती हैं कि ऐसा क्या कारण है जिनकी वजह से बच्चे का वजन कम चल रहा है। या कई बार आपने देखा होगा डिलीवरी के बाद भी बहुत से बच्चों का जो वजन है वो बहुत कम होता है, बच्चे को NICU में रखना पड़ता है जब तक कि बच्चा स्टेबल ना हो जाए। तो ये जो अंडरवेट वाली प्रॉब्लम है, यानी बच्चे का जो वजन है या उसकी जो ग्रोथ है वो अगर टाइम के हिसाब से कम चल रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो कई बार महिलाएं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान होती है कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से उनके बच्चे का वजन कम रह रहा है या बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके बच्चे की ग्रोथ के अंदर कमी आ जाती है या बच्चे को IUGR की प्रॉब्लम रह सकती है। तो इसमें एक बहुत बड़ा कारण होता है मैटरनल हेल्थ। अगर गर्भवती महिला को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसका सीधा इफेक्ट उसके होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है। इसमें जो सबसे पहला कारण आता है वो आता है पुअर न्यूट्रिशन, यानी कि अगर महिला के खान पान में अगर किसी तरह की कोई कमी है, उसकी डाइट अच्छे से नहीं है, या जितना न्यूट्रिशन प्रेगनेंसी के दौरान महिला को मिलना चाहिए उतना न्यूट्रिशन अगर महिला नहीं ले रही है या उसे नहीं मिल रहा है, तो कई बार इसका इफेक्ट बच्चे की ग्रोथ पर भी पड़ता है। या अगर महिला को कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम पहले से चली आ रही है, जैसे कि अगर महिला को कोई भी किसी भी तरह की कोई बीमारी है जिसके लिए महिला बहुत लंबे टाइम तक से मेडिसिन ले रही है या किसी बीमारी की वजह से वो बीमार चल रही है, तो कई बार इन प्रॉब्लम्स की वजह से भी आपके बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। या अगर महिला को थायराइड की, ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के दौरान, और अगर उसे कंट्रोल नहीं रखा जाए मेडिसिन के थ्रू या अपने लाइफस्टाइल के थ्रू, तो कई बार इन प्रॉब्लम्स की वजह से भी आपके बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये बीमारियां कहीं ना कहीं प्लेसेंटा के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसमें रुकावट पैदा कर सकती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है और इसका एक इफेक्ट यही पड़ता है कि बच्चे की ग्रोथ में कमी रह जाती है। इसके अलावा अगर महिला के पेट के अंदर बच्चे के चारों तरफ जो पानी है अगर वो कम है, यानी कि महिला को अगर ओलिगोहाइड्रोएमनियोज की प्रॉब्लम है, तो कई बार ये भी बच्चे की ग्रोथ को कम कर सकती है। क्योंकि अगर बच्चे के आसपास पानी कम है तो ऐसे में क्या होगा, जो नाल है वो कई बार बच्चे और यूट्रस के बीच में दब जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट पैदा हो सकती है। क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का, यानी कि बच्चे के चारों तरफ जो पानी है उसका एक नॉर्मल क्वांटिटी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्लेसेंटा के ऊपर दबाव को कम करता है और इस वजह से ये बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन अगर ये पानी कम हो जाए तो बच्चे के नीचे आके या दीवार और बच्चे के बीच में आके प्लेसेंटा दब सकती है, जिससे बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलने में रुकावट हो सकती है। इसके अलावा अगर प्लेसेंटा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आप लेट एज में प्रेगनेंसी करती हैं, तो कई बार ऐसे में प्लेसेंटा जो होता है वो खराब होने जल्दी लग जाता है, जिससे उसके ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है। या अगर किसी महिला को प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है, यानी कि जो नाल है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं लग के दूसरी जगह लगी है या बच्चेदानी के निचले हिस्से में लगी है, या महिला को एब्रप्शियो प्लेसेंटा है, यानी कि टाइम से पहले अगर नाल अलग हो जाती है या उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन इस वजह से कम रहता है, क्लॉट प्लेसेंटा के अंदर बनने लगता है, तो कई बार इससे भी बच्चे को जो न्यूट्रिशन है वो कम पहुंचता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में कमी आने लगती है। तो इन कारणों की वजह से भी बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा अगर महिला बहुत हैवी स्मोकिंग करती है या फिर अल्कोहल का यूज़ करती है या किसी तरह की अगर वो ड्रग्स लेती है, तो इन कारणों की वजह से भी
ब्लड सर्कुलेशन में इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये आपके प्लेसेंटा की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती है। इससे प्लेसेंटा के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं, जिससे उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है बच्चे की तरफ, उसमें रुकावट पैदा होती है। या इसके अलावा अगर बच्चेदानी के अंदर किसी तरह का कोई फाइब्रॉइड है, कोई पॉलिप है, कोई सेप्टम है, जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा है बढ़ने के लिए, तो कई बार इसकी वजह से भी बच्चे की ग्रोथ कम रह जाती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से बच्चे की ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह से अगर बच्चे के अंदर कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इन कारणों की वजह से भी कई बार बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो मैटरनल कॉज होते हैं, यानी गर्भवती महिला से जुड़े जो कारण होते हैं, उन कारणों को हम ज़रूर दूर कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे बेटर यही है कि आप टाइम टाइम पे अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको जो रेगुलर टाइम पे जो ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं, जो अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं, उनको आप कराते रहें, जिससे आपके बच्चे की जो ग्रोथ है उसको मॉनिटर किया जा सके। और अगर उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है तो उसके कारण के ऊपर ध्यान दिया जाए और उस कारण को दूर करने की कोशिश की जाए, जिससे आपके बच्चे की ग्रोथ के ऊपर उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। इसीलिए डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, तो डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देंगे, कुछ एडवाइस देंगे, जिनको आपको मानना है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, लापरवाही करेंगे, आप अपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टाइम पे नहीं कराएंगे, खाने पीने पे आप ध्यान नहीं रखेंगे, हर चीज़ में अगर लापरवाही करेंगे, तो इससे आपके बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे का वेट कम इससे होगा, इससे और भी बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे को डिलीवरी के बाद सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बच्चे की इम्यूनिटी वीक हो सकती है, इन्फेक्शन होने का खतरा उसको हो सकता है, और कई बार पेट के अंदर ही इससे बच्चे की डेथ होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इन सब कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन आपकी प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर को दिखाई देता है तो उससे रिलेटेड टाइम रहते ट्रीटमेंट वो दे, जिससे इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके बच्चे की ग्रोथ पे ना पड़ सके। क्योंकि बच्चे की ग्रोथ में अगर कमी आती है तो कहीं ना कहीं ये आपके बच्चे को अफेक्ट कर सकती है। तो इस चीज़ को देखते हुए प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर से रेगुलर विजिट करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।